नमस्कार। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है ब्रह्मपुत्र नदी क्रम, द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के निकट 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई से निकलती है। इसका उद्गम सतलज व सिंधु के स्रोतों के निकट ही है। यह नदी लद्दाख व कैलाश श्रेणी के मध्य महाहिमालय श्रेणी के समानांतर पूर्व की ओर 1100 किलोमीटर तक सापू नाम से प्रवाहित होती है। महाहिमालय श्रेणी का चक्कर काटकर नामचा बरवा स्थान पर यह दक्षिण की ओर मुड़कर असम के उत्तर पूर्वी कोने में दिहांग नाम से प्रविष्ट होती है। इसमें उत्तर की ओर से दिबोंग, लुहित व सेसरी तथा दक्षिण की ओर से निचली दिहांग नदियां मिलती हैं। यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए भी इसमें उत्तर की ओर से सुवर्णश्री, धनश्री, मानस, संकोश, धारला, तिस्ता आदि तथा दक्षिण की ओर से बूढ़ी दिहिंग, दिखो, झांझी आदि नदियां आकर मिलती हैं। गारो पहाड़ी से मुड़कर यह दक्षिण में प्रवाहित होने लगती है। ग्वालंदों के निकट यमुना नामक इसकी शाखा पद्मा नदी से मिलती है तथा प्रमुख धारा दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर मेघना नदी से मिलती है। प्रमुख धारा जो इसकी है वो दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर मेघना नदी में जाकर मिल जाती है। चांदपुर के निकट पटना व यमुना नदी पर मिलती हैं। ये संयुक्त धाराएं अनेक शाखाओं में बंटकर अनेक द्वीपों का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2580 किलोमीटर, भारत में 1346 किलोमीटर तथा समस्त अपवाह क्षेत्र 5.80 लाख वर्ग किलोमीटर, भारत में लगभग 3.40 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें डिब्रूगढ़ तक बड़े जलयान चल सकते हैं, किंतु केवल गुवाहाटी तक ही जलयान चलते हैं। भारत की प्रमुख झीलें हैं और इनका निर्माण किस प्रकार हुआ। भारत में झीलों की संख्या अधिक नहीं है। हिमालय में अन्य पर्वतीय प्रदेशों की तुलना में बहुत कम झीलें पाई जाती हैं। झीलों का निर्माण अनेक कारणों से होता है। भारत की झीलें निम्नलिखित वर्गों में विभक्त की जा सकती हैं। पहला है इसमें भूगर्भिक क्रिया से निर्मित झीलें हैं। भूमि के अवतलन के धरातल पर विशाल गर्त उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें जल भरने पर झीलें बनती हैं। कश्मीर की वूलर तथा कुमायूं की अनेक झीलें इसी प्रकार की हैं। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें। ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न क्रेटर या कालडेरा में जल भरने से झीलें बनती हैं। महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले की लोनार झील इसी प्रकार निर्मित है। हिमानी निर्मित झीलें। हिमनदों द्वारा निर्मित गर्तों में हिम के पिघले हुए जल से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। कुमायूं हिमालय के राकसताल, भीमताल, नोकुचिया ताल, नैनीताल आदि झीलें इसका प्रमुख उदाहरण है। कभी कभी अंतिम हिमोड़ों के पीछे निर्मित गर्दों में हिमनद के पिघले जल से हिमोड़ झीलें, मोराइन लेक भी निर्मित होती हैं। पीर पंजाल श्रेणी के उत्तरी पूर्वी ढालों पर इस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। पवन क्रिया से निर्मित झीलें। मरुस्थल में पवन की क्रिया से अपवाहन गर्त, ब्लो आउट बन जाते हैं। वर्षा काल में इनमें जल भर जाता है। वाष्पीकरण अधिक होने से इसकी सतह पर लवण की परतें एकत्रित होती रहती हैं, अतः खारी झीलें उत्पन्न होती है। राजस्थान की सांबर, डिडवाना, पंचभद्रा ऐसी ही झीलें हैं। घुलन क्रिया से निर्मित झीलें। चूना पत्थर
जिप्सम लवण आदि घुलनशील शैलों के प्रदेश में जल की घुलन क्रिया से ये झीलें उत्पन्न होती है। असम में ऐसी झीलें पाई जाती हैं। भूस्खलन से निर्मित झीलें। पर्वतीय ढालों पर बड़े शिलाखंडों के गिरने से कभी कभी नदियों के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं तथा एकत्रित जल से निर्मित झीलें पाई जाती हैं। 1893 में अलकनंदा के मार्ग में शैल स्खलन से गोहना नामक झील का निर्माण हुआ था। विसर्प झीलें। मैदानी क्षेत्र में नदियां घुमावदार मार्ग से प्रवाहित होती हैं। जब इन मोड़ों के सिरे कट जाते हैं तथा नदी सीधे मार्ग से बहने लगती हैं तो विसर्प झीलों का निर्माण होता है। गंगा की मध्य व निचली घाटी में ऐसी अनेक झीलें पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में इन्हें बील्स कहते हैं। अनूप या लेगून झीलें। नदियों के मुहाने पर समुद्री लहरों तथा पवन की क्रिया से रेत के टीले निर्मित हो जाते हैं। इसके पीछे एकत्रित लेगून के रूप में अवशिष्ट रहता है। ओडिशा की चिल्का झील ऐसा ही एक एग्जाम्पल है इसका, अनूप झील का। कुमायूं हिमालय की झीलें कौन कौन सी हैं? यहाँ भारत की सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं। नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरप ताल, सात ताल, पुना ताल, मालवा ताल आदि प्रमुख 7 झीलें हैं। इनमें भीमताल सबसे बड़ी झील है। नैनीताल जिले के काठगोदाम से 10 किलोमीटर उत्तर में है। कश्मीर की झीलें। कश्मीर की प्रमुख झीलें। वुलर झील कश्मीर की सबसे बड़ी झील है, 15 किलोमीटर लंबी और 9 किलोमीटर चौड़ी है। डल झील श्रीनगर के पूर्व में कई स्रोतों में नालों से प्राप्त जल से निर्मित 7 किलोमीटर लंबी व 3 किलोमीटर चौड़ी झील है। राजस्थान की झीलें, जिसमें सांबर झील है प्रमुख, यह खारे पानी की झील है। दक्षिण भारत की झीलों में, यहाँ झीलों की संख्या बहुत कम है, फिर भी जो प्रमुख झीलें हैं यहाँ पर लोनार झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में 9 मीटर गहरी एवं 1.3 किलोमीटर घेरे वाली झील ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न हुई है। चिल्का झील उड़ीसा के तट पर पुरी जिले में 70 किलोमीटर लंबी व 30 किलोमीटर चौड़ी यह एक लेगून झील है। पुलिकट झील तमिलनाडु के तट पर 60 किलोमीटर लंबी है, यह भी एक लेगून झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में यह मीठे पानी की झील है। 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, अंडाकार रूप में ये विस्तृत है। धन्यवाद, थैंक यू।